हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। इसमें एक पर्सन के सेंस की बात की गई है। उसका सेंस कितना मजबूत है, वो किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करके बता सकता है। उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, जिसमें आप बहुत सारे नए वर्ड्स तो सीखेंगे ही, साथ ही सारे वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगा और सभी ग्रामर स्ट्रक्चर को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम पूरा डिटेल में बताया जाएगा। चलिए बिना देर के इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज और वर्ड से और सेंटेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जो आपके इंग्लिश के लेवल को बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। चलिए बिना देर के स्टोरी को शुरू करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। द लॉस्ट कैमल। लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ, कैमल मतलब होता है ऊंट, खोया हुआ ऊंट या खो गया ऊंट, ऐसा, ठीक है। दा इसलिए लगाया गया, कोई पर्टिकुलर कैमल का बात किया गया। दुनिया में बहुत सारे कैमल हैं, लेकिन इस कहानी में जो इस कैमल का बात हो रहा है उसके लिए दा का इस्तेमाल किया गया है। मोस्टली स्टार्टिंग में ए का यूज़ होता है और उसके बाद कैमल के लिए दा आएगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में इतने सारे कैमल हैं, उनमें से एक इस कैमल का बात कर रहा है जो इस मर्चेंट के पास है, जो इस व्यापारियों के पास है। उस कैमल का, ऊँट का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में देखिए ए आएगा, उसके बाद जितना भी कैमल का यूज़ होगा इस वर्ड में होगा, इस स्टोरी में होगा, तो दा देखा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। द लॉस्ट कैमल। लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ और कैमल मतलब क्या होता है, ऊंट, ठीक है। खोया हुआ ऊंट। यहाँ पे खोया हुआ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ लॉस्ट जो है यहाँ पर आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पर यह कैमल के बारे में बता रहा है, लॉस्ट कैमल, और द जो आया है वो कैमल के लिए आया है, ठीक है। वंस एक बार, टू मर्चेंट्स दो व्यापारियों, लॉस्ट खो गया अ कैमल, एक बार दो व्यापारियों का एक ऊंट खो गया। तो ये लूज का पास्ट फॉर्म है, LOSE, लूज। लूज का पास्ट फॉर्म क्या होता है, लॉस्ट, खो गया। लूज मतलब होता है खोना और लॉस्ट मतलब होता है खो गया। तो दो व्यापारियों का एक ऊंट खो गया। दे मेट, ये कौन सा टेंस है, जाहिर है ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिल रहा है और इसका V1 होता है लूज, LOSE, लूज। और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे मेट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे मेट, वे लोग मिले, किससे मिले, अ ट्रैवलर, एक यात्री से मिले। कौन लोग, ये दो मर्चेंट के बारे में बात किया है। बार बार टू मर्चेंट्स लिखेंगे तो सही नहीं होगा। इसके लिए एक से जब ज़्यादा लोग होते हैं तो क्या लगाया जाता है, दे लगाया जाता है। एंड, और यहाँ पे देखिए, और आस्क्ड हिम, दे मेट, उनसे मिला, और दे आस्क्ड हिम, उनसे पूछा। ये एंड जो है कंजंक्शन का काम करता है। एंड जो है वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। एंड जो है, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब सेम रैंक के चीज़ों को जोड़ना। अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन आएगा, इधर प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन आएगा, इधर सेंटेंस है तो इधर भी सेंटेंस आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है और यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि यहाँ तक भी एक सेंटेंस है। यहाँ एंड इसलिए लिखा गया क्योंकि ये दे का ही बात हो रही है। यही दोनों ने आस्क, पूछा, हिम, उससे, इफ़ ही हैड सीन इट, यदि उसने, यहाँ ही की जगह यहाँ ही का मतलब उसने हो रहा है। क्यों? वह देखा था, ऐसे नहीं, उसने। इट किसके लिए आया है, कैमल के लिए, ठीक है। कैमल के लिए क्या आया, इट। ही हैड सीन इट, क्या उसने, मीन्स यदि उसने देखा हो उसे मतलब किसे, कैमल को देखा हो। द मैन, आदमी जो है, रिप्लाइड, जवाब दिया। आदमी कौन, ये जो ट्रैवलर है, जवाब दिया। ही हैड नॉट, ही हैडंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हैडंट होता है। उसने जवाब दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही हैडंट, उसने नहीं देखा, ठीक है। ही हैडंट सिन पूरा ना लिख करके वो हाफ में बोल दिया, ही हैडंट, उसने नहीं देखा। बट लेकिन वर कैमल ब्लाइंड, क्या तुम्हारा
ऊंट अंधा इन द राइट आईज, क्या तुम्हारा ऊंट दाईं आंख से अंधा था, वो पूछ रहा है। यहाँ ये देखिए, ये किस में दिया हुआ है, ये इंटरोगेटिव में दिया है। अगर ऐसे होता योर कैमल वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई, क्या तुम्हारा मतलब ऊंट जो है बाईं आंख से अंधा था, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव जब भी होता है ये तो डब्ल्यू एच तो इसमें है नहीं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो वॉज योर कैमल ब्लाइंड, लेकिन यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये बी का फॉर्म है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कैसे है ये। जैसे यहाँ पे था वॉज योर कैमल ब्लाइंड, क्वेश्चन। अगर ऐसे रहता योर कैमल वॉज ब्लाइंड, अगर ऐसे रहता, मेन सेंटेंस ये है आपका जो मेन सेंटेंस है। ठीक है, और इसको बनाया गया है किसमें, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में बनाने के लिए क्या किया गया जाता है, मोस्टली हेल्पिंग वर्ब को आगे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये बी का फॉर्म जो है, ये लिंक बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, और कभी कभी ये मेन वर्ब का काम करता है। जब मेन वर्ब का काम करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। जब मेन वर्ब का काम करेगा तो क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ही आगे आता है, और आगे आ करके वो क्या बन जाता है, उसका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मतलब कि डब्ल्यू मीन्स वॉज योर कैमल ब्लाइंड, क्या तुम्हारा ऊंट क्या था, अंधा था। सेड ही, उसने मीन्स ही मतलब उसने कहा, ये भी पास्ट में है। टू देम किसके लिए आया है, व्यापारियों के लिए आया है। यस, हाँ, ही वॉज भी हो सकता है या इट वॉज भी हो सकता है। ठीक है, कैमल के लिए इट वॉज हो सकता है या ही वॉज वो उसको एक पर्सन की तरह ले रहा है। और लेकिन जो मेन जो नियम होता है, कैमल है अगर कोई जानवर है तो उसके लिए इट वॉज, हाँ वो था, ये वो ऐसे बोल रहा, हाँ वो था। रिप्लाइड, उत्तर दिया, जवाब दिया, रिप्लाइड जवाब दिया। द मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब दो व्यापारियों ने जवाब दिया, हाँ वो था, कैसा था, अंधा था। वॉज इट लैम इन वन लेफ्ट फुट, क्या वह मतलब जो ऊंट है लंगड़ा था, इन वन लेफ्ट फुट अपने बाईं पैर से, क्या वह अपने एक बाईं पैर से क्या वह लंगड़ा था। ठीक है, द मैन आस्क्ड अगेन, जो यात्री है पूछा फिर से। ठीक है, फिर से उससे पूछा, पहले पूछा क्या वो अंधा था, फिर पूछ रहा है क्या वो क्या था, लंगड़ा था। सर्टनली इट वॉज, निश्चित रूप से, इट वॉज, इसको ऐसे जैसे ना इट वॉज लैम ना बोल करके इट वॉज सिर्फ बोल दिया गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इट वॉज ब्लाइंड ना बोल करके इट वॉज खाली बोल दिया। यहाँ पर भी हैड नॉट सीन ना बोल करके हैड नॉट बोल दिया गया। यानी कि जो अगर हम इट वॉज बोल भी देंगे तो इसका मतलब यह हो जाता है कि हाँ वो था। ठीक है, सेट द मर्चेंट ने मतलब व्यापारियों ने कहा कि हाँ वो लंगड़ा भी था अपने बाईं पैर से। वॉज इट्स फ्रंट टूथ मिसिंग, क्या उसके अगला एक दांत मिसिंग था। मिसिंग मतलब गायब था, टूथ है, टूथ अगर लिखा गया तो एक दांत, सिर्फ एक दांत, और टीथ लिखा गया तो या दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वॉज इट्स, क्या उसके फ्रंट टूथ मिसिंग, क्या उसके अगला दांत जो था वो मिसिंग था। सैड ही, कहा उसने, टू देम उन लोगों को कहा। इंडिड, ये कुछ नहीं है, ठीक है, मिसप्रिंट है। इंडिड वास्तव में, सैड दे उन लोगों ने कहा वास्तव में वैसा ही था। वॉज इट लोडेड, क्या वह लोडेड लदा हुआ था, विथ हनी, क्या वो हनी से लदा हुआ था। ऑन वन साइड, एक तरफ, वन साइड मतलब एक तरफ पर, क्या वह मधु से लदा हुआ था। एंड विथ, एंड आ गया, देखिए मतलब ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। वॉज इट लोडेड एक साथ आ गया, देखिए क्योंकि विथ शुरू है ना। विथ वीट ऑन द अदर, क्या इट वो लोडेड विथ वीट
ऑन द अदर, क्या हुआ, एक तरफ हनी से और दूसरी तरफ गेहूं से लदा हुआ था। दैट इज जस्ट, यह है सिर्फ, हाउ इट वॉज लोडेड, यह सिर्फ ऐसे ही लदा हुआ था। ऐसे ही मतलब वो सोच रहा है कि उसका एक आंख नहीं है, उसका एक पैर ठीक से नहीं है, हो सकता है ये व्यापारी कुछ बोल सकता है, इसलिए उसने कहा वो ऐसे ही लगा था, जस्ट सिर्फ ऐसे ही था। ठीक है, दे आंसर्ड, उन लोगों ने जवाब दिया। प्लीज, कृपा करके, टेक अस, ले लेना होता है, लेकिन ले चलिए मतलब ले चलिए, टेक अस टू इट, हमें मतलब उसके पास ले चलिए। हम अस क्या किसके लिए आया है, दो व्यापारियों के लिए आया है। दो व्यापारी खुद के लिए बोल रहे हैं टेक अस टू इट, चलो हमें उसके पास ले चलो। बट लेकिन, आई हैव नॉट सीन योर कैमल, ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। कैसे समझेंगे, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, सी शॉ सिन, सी सॉ सिन। ठीक है, हैव सिन, तो ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, ये हैव का फॉर्म है। तो आई हैव नॉट सिन योर कैमल, मैंने तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा है, मैंने तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा है। सैड द मैन, उस यात्री ने, उस आदमी ने कहा। सैड, से का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सैड होता है। एंड, और, आई डू नॉट नो वेयर इट इज, और मैं नहीं जानता। ये देखिए ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी डू, डज और डिड अगर आ गया तो वो इंडेफिनिट होता है। डिड आ गया तो पास्ट का इंडेफिनिट, और डू डज आ गया तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर इट इज, वो कहाँ है। ठीक है, वो मतलब यहाँ किसके लिए आया है, ऊँट के लिए आया है, कहाँ है, वो कहाँ है। द मर्चेंट्स, जो व्यापारी है, गॉट एंग्री, गुस्सा हो गया। गुस्सा, गॉट मतलब होना, ठीक है, एंग्री मतलब गुस्सा और गॉट मतलब होना। जो मर्चेंट है वो गुस्सा हो गया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, देन हाउ कुड यू टेल अस सो एग्जैक्टली एवरीथिंग अबाउट आवर कैमल, तब कैसे तुम कह सके या कह पाए, अस हम लोगों को कैसे कह पाए, सो एग्जैक्टली इतना सही, एवरीथिंग प्रत्येक चीज के बारे में, अबाउट आवर कैमल हमारे कैमल के बारे में, तुम सब कुछ इतना सही कैसे बता सके कि उसका एक दायां आंख नहीं था, उसका एक बायां पैर लंगड़ा था, फिर उसका आगे का दांत का एक टूथ नहीं था, तुम इतना एग्जैक्टली कैसे बता सके। दिस इज माई सीक्रेट, यह मेरा क्या है, रहस्य है। सेड द मैन, आदमी ने उसे बताया। आदमी ने कहा, सेड द मैन, आदमी ने कहा। द मर्चेंट्स, जो व्यापारी थे, टुक ले गया, हिम मतलब किसको, यात्री का बात हो रहा है। ठीक है, टुक हिम टू द किंग, किसके पास ले गया, राजा के पास ले गया। हु आस्क्ड, उसने पूछा, हिम उससे, किससे पूछा, उस यात्री से पूछा। वेयर, कहाँ है, द कैमल वॉज। देखिए जब भी ये देखिए सेंटेंस में ये जुड़ा हुआ, जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में से पूछते हैं, अगर हम पूछेंगे वेयर वॉज द कैमल, ऐसे पूछते कैमल ऊंट कहाँ था, लेकिन सेंटेंस में राजा बोल रहा है आस्क्ड हिम वेयर वॉज द कैमल, एक साथ ही जोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH आगे आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो एकदम पीछे चला जाएगा। ठीक है, वेयर द कैमल वॉज, कहाँ है ऊंट, कहाँ था ऊंट, मतलब तुमने जब उसके बारे में सही सब कुछ नरेटिव किया तो ऊंट कहाँ था। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ हूँ किसके लिए आया, राजा के लिए आया, जो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट, द मैन रिप्लाइड दैट, कि ही हैड नॉट सीन इट, ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड आया है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। ही हैड नॉट सीन इट, उसने उसे नहीं देखा था, उसे किसे, मतलब ऊंट को। एट दिस द किंग आस्क, एट दिस इसके इस द किंग आस्क, राजा ने कहा, एट दिस इस मतलब इसके बोलने पर राजा ने कहा, हिम उससे, हाउ ही न्यू, कैसे तुम जान पाए, है ना, हाउ ही न्यू,
कैसे तुम जान पाए, सो मच अबाउट इट, इतना ज़्यादा, सो मच मतलब इतना ज़्यादा, अबाउट इट, ऊँट के बारे में तुम इतना ज़्यादा कैसे जान पाए जब तुमने उसे देखा ही नहीं। द मैन आंसर्ड, तब आदमी ने जवाब दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट की द कैमल हैड ईटन ग्रास, ये भी देखिए कौन सा टेंस है आपका, ये है भी आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है, क्यों, हैड है और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैड ईटन, कैमल ने खाया था ग्रास, घास, ओनली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पाथ, क्योंकि सिर्फ उसने बाएं साइड का घास खाया, दाएं साइड का क्यों नहीं खा पाया, क्योंकि उसकी तो आंखें ही नहीं थी इधर साइड की, जिधर साइड देख पाया उधर ही घास खा लिया। सो ही न्यू, इसलिए वह जान पाया, दैट की इट वॉज ब्लाइंड, वह क्या है, अंधा है। द मार्क्स ऑफ इट्स वन फूट लेफ्ट फूट वर फेंट, अब बता रहा है जो उसका निशान ऑफ इट्स वन फूट, उसका एक लेफ्ट मीन्स द मार्क्स, द निशान जो है ऑफ इट्स वन, एक पैर का जो निशान था, लेफ्ट क्या था, लेफ्ट छूटा हुआ था, फूट, लेफ्ट फूट का, लेफ्ट फुट सॉरी, लेफ्ट मतलब यहाँ लेफ्ट मतलब दायां पैर, ठीक है, लेफ्ट मतलब बायां पैर, सॉरी बायां पैर, वर फेंट, उसके बाएं पैर का जो निशान था वह था फेंट, फीका था, लंगड़ा था, इसलिए ठीक से पैर को रख नहीं पाया, जब जमीन में ठीक से पैर को रख नहीं पाया तो उसका पैर का निशान ठीक से नहीं पड़ा। इट शोड, या संकेत किया, दैट की द कैमल वॉज लैम, जिससे पता मुझको चला, मुझसे संकेत मुझको आया कि वो कैमल क्या है, लंगड़ा है। वाइल ईटिंग ग्रास, घास खाते समय, इट हैड लेफ्ट, इट हैड लेफ्ट, फिर से ये देखिए आपका कौन सा टेंस है, ये भी आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है। अ लिटिल टर्फ इन द मिडल, इन द मिडल के जो बीच में जो घास का तृणाच्छादी भूमि था उसके बीच बीच में है ना, वो छोड़ दिया, तो जब जैसे उसका ऊँट का दांत भी देखिए बड़ा बड़ा होता है, तो बीच में सारा घास तो खा लिया लेकिन बीच में एक जगह का इतना छोड़ दे रहा है, तो सो ही लर्नड, उसे पता चला, दैट कि इट हैड लॉस्ट, वह खो चुका था, फ्रंट टिथ, वह उसने अपना पहला दांत मतलब आगे, सॉरी पहला नहीं, फ्रंट मतलब अगला दांत खो चुका था। देयर वर एंड्स, चींटियाँ थी वहाँ, वो कहाँ पे, वहाँ पे चींटियाँ थी, कैरिंग, ढो रही थी, क्या ढो रही थी, ग्रेन्स ऑफ व्हीट, किसका, मीन्स गेहूं के दानों को, गेहूं के मतलब व्हीट मतलब गेहूं हो गया, ग्रेन मतलब दाने हो गया, गेहूं के दाने को चींटियां ढो रही थी। ऑन वन साइड ऑफ द पथ, रास्ते के एक तरफ पर जो चींटियां थी गेहूं के दाने को ढो रही थी। एंड फ्लाइज, और जो मधुमक्खियाँ, यहाँ भी देखिए एंड लग गया है, यानी कि दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा गया है, देयर से लेकर के पथ तक एक सेंटेंस हो गया, और फ्लाइज देखिए जहाँ पर है वहाँ ये देयर आर पहले आ जाएगा, देयर वर फ्लाइज, देयर वर वहाँ पे मधुमक्खियाँ थे, ईटिंग खा रही थी, हनी ऑन द अदर मतलब दूसरे साइड पर, पथ के रास्ते के दूसरे साइड पर वो क्या खा रही थी, मतलब हनी खा रही थी, कौन, मधुमक्खियाँ, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, सॉरी मक्खियाँ क्या खा रही थी, मधु को खा रही थी। द किंग वॉज सेटिस्फाइड, अब किंग को क्या हो गया, पूरी तरह से संतुष्टि हो गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, मोस्टली आपको स्टोरीज में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कहीं मॉडल वर्ब कुड आया था तो मॉडल वर्ब आया था। द किंग वॉज सेटिस्फाइड, राजा क्या हुआ, संतुष्ट हुआ, विथ हिज एक्सप्लेनेशन, उसके स्पष्टीकरण से, ठीक है, एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया, लेट हिम गो, उसे क्या कर दिया, जाने दिया। तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर उसका इतना तेज था कि किसी भी चीज़ को देख करके वो ऑब्जर्व करके बता दिया कि क्या क्या हुआ था। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।